नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं अगले टॉपिक के साथ आया हूँ। देखिएगा अगला टॉपिक क्या है, आराम से मस्ती से देखेंगे। देखिए एक बात जान लीजिए कि आपको अभी हमारा आप सहयोग कीजिए, ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। देखिए हम लोगों का टारगेट क्या है, अभी शुरुआत किए हैं तो ज़्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, क्योंकि अभी हमारी मैं तो बहुत कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से, जितना हो सकता है हमसे हम पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब देखते हैं, चलिए पहले टॉपिक पर डिस्कशन हो जाता है, बाद में तो लगा रहेगा यार, बहुत कुछ बताना है अभी आपको, ठीक है। तो चलिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, गतिमान आवेश पर क्या है, बल। जब गति करेगा कोई आवेश तो बल तो लगेगा, स्वाभाविक है। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। कोई आवेश है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इस पर बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। इस पर दूसरी वाली बात कर लेते हैं, तीसरी वाली बात कर लेते हैं। इधर देखिएगा, ये आपका बल तो ऊपर लगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर क्या हो रहा है, गति कहाँ कर रहा है, भी। तो क्या हो जाएगा, आवेश कहाँ जाएगा, बल किधर लगेगा, F, ऊपर की तरफ। आवेश क्या है, Q है। तो हम क्या कह सकते हैं, F इक्वल टू बल बराबर Q भी V, तीनों का गुणनफल Q भी V। तीनों कितने अंश पर होंगी, अगर 90 अंश पर होगा, 90 अंश यहाँ से A भी होगा, तो कहने का मतलब बल सबसे ज्यादा लगेगा। ये बात समझ में आ जाएगी, इसे कहते हैं लॉरेंज बल। डिफिनीशन क्या बनाएंगे, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, कुछ मत करिए, एक चुंबक लीजिए नॉर्थ, देखिएगा कोई एक आवेश को थोड़ी पकड़ के लेकर गया होगा, ऐसे लिया गया होगा, एक चुंबक बनाया गया होगा नॉर्थ, दूसरा चुंबक ऐसे बनाया गया होगा क्या, साउथ। उसके बाद क्या है, ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या होंगी, बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन जनरेट होंगी, क्या, चुंबकीय लाइनें बहुत सारी जनरेट होंगी, अरबों खरबों संखों लाइनें यहाँ से निकलेंगी, जो काल्पनिक लाइनें हैं, जो किसी ने देखा नहीं है, क्यों ना देखिएगा, ठीक है, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पर चली जाएंगी। अब एक आवेश को कोई पकड़ के थोड़ी देखा होगा, उन्होंने प्रयोग किया होगा, इसमें क्या डाल दिया होगा, चुंबक, एक चुंबक इधर साउथ, इसमें एक तार डाला होगा, ऐसे डाल दिया होगा आर पार, तो क्या होगा, बल कहाँ लगा, ऊपर भगा। तो तार को डालेंगे और करंट जैसे मान लीजिए डाला गया होगा, तार ऐसे बीचों बीच से ऐसे डाला हो गया होगा, देखो ऐसे डाला गया होगा, तो एक चुंबक इधर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ साउथ, यहाँ पर एक तार डाल दिया गया, तार डाला गया, जैसे ही करंट इसमें डाला गया तो ऐसे देखा गया एक करंट, तुरंत ये तार क्या, ऊपर, हाँ ऊपर बल लगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर, नॉर्थ से साउथ इधर, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कह रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी नॉर्थ और साउथ के बीच में जो क्षेत्र है वही एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब उसमें जब कोई वायर डाला गया, वायर पर फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ, एक उड़ने लगा, एक ऊपर उठने लगा। जब ऊपर उठने लगा तो पता चल गया कि बल कहाँ लग रहा है, तार में। अरे करंट प्रवाहित करना, करंट किस डायरेक्शन से, इधर से प्रवाहित करोगे ना, देखो एक करंट की दिशा, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एक क्या होगी, बल की दिशा होगी। यहाँ से डालेंगे, यानी कहाँ डालेंगे, इधर से डालेंगे, इधर से देखो, जहाँ से लिखते हैं ऐसे मार्कर पकड़ो, ऐसे डाल दिया गया, इसको बीचों बीच में ऐसे डाला गया तार, ऐसे, तो बल ऊपर की ओर लगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर, इधर क्या है, आवेश के चलने की दिशा है, तीनों दिशा है। देखिए आवेश की जो भी का दिशा होगा इधर होगा, यानी अंदर से डाला गया होगा, करंट पीछे की साइड से डाला गया होगा, ऐसे चुंबक के पीछे से उधर से करंट छुआए, इधर चुंबक और इधर चुंबक, ये नॉर्थ ये साउथ,
इधर से हम अपनी तरफ से करंट डाल रहे हैं, बटन है यहीं इसी तार लिए और ऐसे डाल दिए ना आराम से। देखिए हमारी जो लैंग्वेज है, कभी कभी आप मत सोचना, क्योंकि हम भी गांव से ही आते हैं, ठीक है, अवध प्रांत अयोध्यावासी हैं हम लोग, तो कोई उसमें वो मत लेना कि थोड़ा अवधी भाषा का यूज। देखिए अवधी भाषा का हम चाहते हैं आपको मज़ा आ जाए यार, आपको इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाए कि हाँ कोई हमारी भी लैंग्वेज में पढ़ा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कहोगे तो अवधी में भाषा में और या भोजपुरी भाषा में कहोगे, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली जो आपको दिल्ली वाले बोलते हैं उससे बेहतर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाषा की लैंग्वेज से किसी को करना नहीं चाहिए, ट्रोल नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अच्छे लोग नहीं करते हैं सब, अपने विकास में ज़्यादा ध्यान देते हैं, डेवलपमेंट पर। तो यानी कि यहाँ से इधर से करंट आ रहा है, इधर चल रहा है, यानी आवेश इसके अंदर से ऐसे आ रहा है तार में, ठीक है, फोर्स उधर लगा, बी इधर और ए। अगर ये तीनों क्या हो जाएंगे, सपोज करो ए वायर भी, चुंबकीय क्षेत्र भी और ए वायर भी, तीनों क्या हो जाए 90 अंश पर हो जाए, तो कहने का मतलब बल सबसे ज्यादा उस समय लगेगा उस चार्ज पर। अब इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, जरूरी नहीं है एक चार्ज पर। इन्होंने क्या किया, लारेंज ने, जो लारेंज दादा थे, उन्होंने केवल एक चार्ज पर यानी एक आवेश पर उन्होंने परिकल्पना किया कि सब हो सकता है हर आवेश पर, यहाँ पर अंदर इसके तार के अंदर हर आवेश पर बल लग रहा होगा और हर आवेश ऊपर उठ रहा होगा, बता के चले गए। इन्होंने बताया कि इसके लिए हम क्या कर देते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का यूज कर सकते हैं। देखिएगा कमाल, करंट का डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन और बल का डायरेक्शन, ऐसे इन्होंने कहा लगा दो किसी वायर पर, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। देखिएगा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, करंट किधर आ रहा है, बाहर की ओर, बल किधर लग रहा है, देखो तार पर बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ, और क्या है, समझ में आ गया, तीनों नॉर्थ से साउथ। बाहर का चुंबकीय क्षेत्र है, हम वायर का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं बाहर का चुंबकीय क्षेत्र, यानी एकसमान चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर ही है ना, बल इधर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, एकसमान चुंबकीय क्षेत्र, और तार में करंट बाहर आ रहा है, बात हो गया खत्म। यही कहा जाता है, अगर ये क्या हो जाएगा, तार एकदम सीधा चुंबक के एकदम बीचों बीच से डाला गया होगा और 90 अंश पर डाला गया होगा चुंबक के बीच में, तो उस पर उस समय सबसे ज्यादा बल लगेगा। और अगर वहीं पर सपोज करिए कि हमने क्या कर दिया, तिरछा ऐसे डाल दिया, तो तिरछा डाल दिया, ऐसे डाल दिया, सपोज करो ऐसे डाल दिया, तो वायर को ऐसे लेकर जाकर ऐसे डाला, तो उस पर उतना ज्यादा बल नहीं लगेगा, समझ में आया। तो अगर तिरछा डालेंगे तो बल नहीं लगेगा, तार को हमने चुंबक के बीच में तिरछा अगर हम घुसा दिए तो उस पर उतना ज्यादा बल नहीं लगेगा। प्रवेश करा दिए, घुसा दिए नहीं, प्रवेश करा दिए अंदर, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो आप जानिए, ठीक है। अब कह रहे हैं क्यू भी हम कर सकते हैं क्या, साइन थीटा, यदि यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर क्यू भी साइन थीटा, यदि साइन थीटा का मान क्या 90 अंश है, यदि थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है 90 अंश, तो बल सबसे अधिक लगेगा, तो बल का मान क्या होगा, फोर्स का मान अधिकतम होगा। देखिए ए चिन्ह जो बताते हैं अधिकतम, ए चिन्ह न्यूनतम एकदम कम, और इसका चिन्ह यानी कुछ भी नहीं, वहां पर जीरो क्रॉस, गुड का मतलब यानी वहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, हाँ हो सकता है ऐसा हो सकता नहीं, होगा ऐसा। थीटा इक्वल बल का मान क्या होगा सबसे ज्यादा, यानी यह बराबर क्यू भी बी साइन थीटा का मान कितना है, साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यानी बल का मान क्या आया, सबसे अधिक आया। अगर थीटा एंगल पर रखेंगे, सपोज करो 45 अंश पर रखा गया है, कितने अंश पर, 45 अंश पर, इसको ऐसे तिरछा रखा गया है, ये अभी 90 अंश पर ऐसे रखा गया था, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया ऐसे, ठीक है, ऐसे रख दिया गया, तो कहने का मतलब उतना ज्यादा बल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसा रखा जाएगा ना, तो इससे सारी लाइनें इस पर टकराएंगी, इस पर टकराएंगी ऐसे, यानी जितनी लाइनें इसके एरिया में होंगी, इस वायर के एरिया में होंगी, इसका जो आपका क्षेत्रफल होगा, सारी लाइनें ऐसे टकराएंगी डायरेक्ट, समझ में आया। तो कहने का मतलब अगर थीटा का मान हम 45 रख देते हैं, थीटा का मान क्या होता है, अगर हम 0 अंश रख देते हैं, इधर कोई बल लगेगा, इधर से डायरेक्शन ऐसे चुंबक के ऊपर, यहाँ ऐसे लेके गए तार ऐसे लगाएं
और ऐसे परपट लगाए और इसको क्या कर दिए, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस। क्या दिक्कत है, यहाँ करंट गया होगा, यहीं से फिर मुड़ा होगा ऐसे, तो यहाँ पर इसके अंदर इस एरिया में कोई बल्ब नहीं लगेगा। बीचों बीच में हमने डाल दिया वायर और इसको कनेक्ट करवा दिया प्लस और माइनस टर्मिनल से, तो इसमें कोई बल्ब नहीं लगेगा। यानी कहने मतलब साइन थीटा का मान अगर क्या कर दिया जाए, 0 अंश कर दिया जाए, 0 अंश, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी बी, यानी कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ठीक है, आप अलग अलग एंगल पर रख के अलग अलग एंगल का मान आप सॉल्व कर सकते हो, कहाँ पर ज्यादा बल लगेगा। बस ये जानना कि बल सबसे ज्यादा तभी लगेगा जब 90 अंश क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। यानी क्या, एफ परपेंडिकुलर क्या, वी परपेंडिकुलर बी, तो हम क्या कहते हैं, बल और उसका वेग, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग यानी धारा की दिशा, जो आपका वेग है ना, करंट के चलने की दिशा, यानी उस छोटे छोटे आवेश के चलने की दिशा है, तो यह और भी तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो यानी सबसे अधिकतम बल कार्य करेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए। देखिए एक कहानी सुनाता हूँ आपको, मजेदार आपके लिए है। एक बहुत बड़े IAS अधिकारी हुए हमारे देश के, जिनका नाम क्या बताऊं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत बड़े हैं, समझ करिए हम उनको अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हजारों बच्चों को IAS बना दिया। ठीक है, तो हम उनकी थोड़ा सा मजाक करते हैं, देखते हैं यूट्यूब पर उनको, तो हमें भी बहुत क्या आनंद आता है। देखिए उन्होंने क्या बोला कि एक बार वो गए लंदन गए भाई साहब। अब लंदन में उन्होंने सुनसान सड़कें थी, बता रहे थे अपनी कहानी, तो हो सकता है आप भी सुनिए, थोड़ा सा मज़ा आ जाए, फिर आगे चले। वो गए, जाने के बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि एरिया क्या है, बहुत सुनसान है, क्योंकि लंदन में वास्तव में पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। अब जब पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर गए एक दिन अपने दोस्त के साथ, उनका कोई फ्रेंड है लंदन में रह रहा था, तो गए, बता रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो गए वो, और वहाँ पर देखा कि सड़कों पर बहुत सुनसान है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भैया, मतलब अपने फ्रेंड से बोला, यार क्यों सुनसान है, कहीं देखिए सब यहाँ पर अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, और दूसरी बात ये इंडिया नहीं है, इंडिया में ट्रैफिक यानी पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर उतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन यार भीड़ यहाँ पर कब होती है, तो उन्होंने बताया कि हाँ आने वाले समय में कोई मेला वाला का समय था, बताया कि भीड़ इस दिन होगा, यहाँ पर इस दिन मार्केट लगती है, इस दिन भीड़ होता है। उस दिन उन्होंने कहा कि एक काम उन्होंने बताया कि ऐसा है कि यहाँ पर भीड़ इस दिन लगता है, फिर कहीं चलो उस दिन चलते हैं। गए और उन्होंने देखा लड़के और लड़कियाँ बेचारे बाहों में बाहें डालकर जा रही थी। अब ये मत कहना कि गुरुजी यही सब बताएंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा मजाक जरूरी है। जा रही थी तो उन्होंने बोला क्या, यार ये तो अमेजिंग है, इंडिया में तो कोई ऐसा, कहीं देखिए क्या लगता है आपको कि ये क्या कहते हैं, इनके मम्मी पापा बोलते भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत पहले गए थे, इनके मम्मी पापा बोलते नहीं होंगे। सर ने बोला कि इनके मम्मी पापा बोलते नहीं होंगे, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि वास्तव में इनकी मम्मी पापा खुद भेजे हैं, जाकर अपना एंजॉय करो बेटा, जाकर बेटा एंजॉय करो, और वो एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब वही आप देख लीजिए कि वहाँ का कल्चर यहाँ का कल्चर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन आज का जो कल्चर है, सिविलाइजेशन अप्लाई होता जा रहा है। हमें नहीं कहेंगे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो धीरे धीरे हो भी रहा है। शहरों में बड़े बड़े हाईटेक सिटी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ सब बड़े बड़े हाईटेक सिटी में, इतने बड़े बड़े सिटी में हो ही रहा है। तो आप लोग उस क्षेत्र में डायरेक्शन में मत लगाइए, अपना दिमाग पढ़ने में लगाइए। हम भी अभी आप जैसे लोग ही हैं, आप जैसे उम्र के हैं, ज़्यादा हमारी एज नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, हम कोचिंग में मान के चलना जितना कंटेंट हो सकता है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, लेकिन बट
आप ये जानिए कि टीचर कोई बुरा नहीं होता है, सबका अपना अपना पढ़ाने का एक तरीका होता है। अच्छाई बुराई से मतलब नहीं होता है, पढ़ाने का अपना अपना लोगों का तरीका होता है। कैसे कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी बात को कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो बढ़िया से रिप्रेजेंट कर ले जाए वही सबसे अच्छा टीचर है। नॉलेज की बात नहीं होती है, जो सबसे अच्छी तरीके से आपको समझा ले जाए। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि बहुत बड़ा प्रचंड ज्ञानी है, 50 बुकों को चाट के बैठा हुआ है, तो उसके बाद वो समझा ही ना पाए, उस बात को कह ना पाए लोगों के सामने रिप्रेजेंट, तो काहे का टीचर। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप टेंशन मत लेना। गोसाईगंज के आसपास अगर कहीं भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं भी पढ़ते हैं, तो एक बार हमारी कोचिंग में आइए, देखिए कि क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। फीस भी ऐसा नहीं होगा फीस आपको बहुत ज़्यादा लिया जाएगा, फीस भी नॉर्मली रहेगा, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, एक मार्केट है, अब मार्केट में जितना चल रहा होगा उससे मुझे कुछ कम दे देना, और क्या कर सकते हैं। और बाकी आपका सपोर्ट और सहयोग रहेगा तो हम आपको बहुत ज़्यादा देंगे, बहुत कुछ देंगे आपको, सिर्फ आपका सपोर्ट होना चाहिए। हम ये मान कर चलिए, जो बुक में जब जितना आपको कंटेंट है उसमें सब कुछ देंगे यार, आप कहीं नहीं, आप भी सोचेंगे कि हाँ किसी टीचर ने मुझे पढ़ाया है, वास्तविकता आपको झलकने लगेगी। क्योंकि आपका सहयोग और सपोर्ट रहा तो बहुत तेज़ी के साथ मैं भी ग्रोथ करूँगा, आपको भी ग्रोथ करवाऊँगा। अगर हमारे पास आप लोग आइए, देखिए जरूर हमारी कोचिंग। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो तुरंत फिर बनाने चल रहा हूँ। धन्यवाद।